सोचो, अगर आज अचानक दुनिया की सारी धार्मिक किताबें एक दिन के लिए गायब हो जाए। कोई गीता नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई बाइबल नहीं। अब सवाल यह है, क्या अगले दिन सूरज उगना बंद कर देगा? क्या हवा बहनी बंद हो जाएगी? क्या इंसान इंसान होना भूल जाएगा? या फिर बस डर गायब हो जाएगा? इतिहास बताता है, जब भी किसी ने कहा रुको सोचते हैं, तो उसे कहा गया चुप रहो, ये आस्था का मामला है। थॉमस पाइने ने यही चुप्पी तोड़ी। उसने ना ये पूछा कि कौन सा धर्म गलत है, उसने ये पूछा कि क्या बिना सोचे मानना जरूरी है? द एज ऑफ रीजन एक धार्मिक किताब नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब इंसान ने डर के बजाय दिमाग चुनने की हिम्मत की। अगर भगवान सच में है तो वो सवालों से क्यों डरेगा? और अगर धर्म सच्चा है तो उसे बचाने के लिए डर क्यों चाहिए? आज हम इसी सवाल के साथ इस किताब में उतरेंगे। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ फियर इन द ह्यूमन माइंड। सोचो, एक बच्चा है, बहुत छोटा, अभी दुनिया समझना शुरू ही की है। वो सवाल पूछता है, आसमान इतना बड़ा क्यों है? मौत क्या होती है? भगवान दिखते क्यों नहीं? जवाब में उसे समझाने की जगह कहा जाता है, ज्यादा मत पूछो, भगवान नाराज हो जाएगा। यहीं से डर की पहली ईंट रखी जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हर देश, हर समाज की सच्चाई है। यूरोप में सदियों पहले जब बच्चे तारों के बारे में पूछते थे, चर्च उन्हें खामोश कर देता था। भारत में भी आज कई जगह बच्चों को कहा जाता है कि कुछ सवाल शास्त्रों के खिलाफ है। सवाल वही, तरीका अलग, नतीजा एक, डर। इतिहास गवाह है कि डर सबसे आसान हथियार है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में आज भी बीमारी को ऊपरी साया कहा जाता है। इलाज से पहले पूजा कराई जाती है, और जब इंसान मर जाता है तो कहा जाता है भगवान की मर्जी थी। 16वीं सदी के यूरोप में प्लेग फैला, हजारों लोग मरे, और लोगों को समझाया गया कि ये पापों की सजा है। न दवा खोजी गई, न कारण समझा गया, बस डर फैलता गया। डर इसलिए नहीं कि भगवान ने कहा, डर इसलिए कि सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। यही थॉमस पाइने रुक कर देखता है। वो कहता है, अगर डर से भगवान तक पहुंचना पड़ता है तो वो भगवान नहीं, कोई जेलर है। उसने देखा कि इंसान को बचपन से सिखाया जाता है कि विश्वास करो, लेकिन सोचो मत। और जब सोचने पर पाबंदी लग जाती है तब डर आदत बन जाता है। पर सवाल यह है, अगर भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है तो क्या उसे इस्तेमाल करना गलती है, या फिर डर किसी और की जरूरत है? चैप्टर 2, गॉड एंड रिलीजन आर नॉट द सेम। अब जरा एक और सच्ची घटना देखो। फ्रांस की क्रांति के समय लोग चर्च के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने भगवान को नहीं नकारा, उन्होंने उस सिस्टम को नकारा जो भगवान के नाम पर टैक्स वसूलता था। उसी तरह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई लोग धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पर बने भेदभाव को ठुकराया। इससे एक बात साफ होती है, भगवान पर भरोसा और धर्म के नियम दोनों एक चीज नहीं है। थॉमस पाइने यही सबसे खतरनाक सवाल पूछता है। वो कहता है, भगवान तो प्रकृति में है, हवा सबके लिए है, सूरज सबके लिए है, फिर धर्म क्यों कहता है कि रास्ता सिर्फ मेरा सही है? मध्य पूर्व में आज भी लोग एक ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ दावा है कि भगवान उनके साथ है। लेकिन भगवान अगर सच में है तो क्या वो सीमाओं में बन सकता है? अमेरिका में एक समय चर्च गुलामी को सही ठहराता था, बाइबल के हवाले दिए जाते थे। उसी देश में बाद में वही बाइबल लेकर लोग गुलामी के खिलाफ खड़े हुए। किताब वही थी, मतलब अलग। तो सवाल किताब का नहीं, उसे चलाने वाले दिमाग का है। पाइने कहता है, धर्म एक संस्था है, भगवान एक विश्वास। संस्था गलती कर सकती है, विश्वास नहीं। यही व्यंग्य अपने आप पैदा होता है। अगर भगवान सब देख रहा है तो उसे बीच में दलालों की जरूरत क्यों पड़े? मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब इंसान ने बनाए, भगवान ने नहीं। फिर भी इंसान डरता है कि बिना इनके भगवान नाराज हो जाएगा। पाइने मुस्कुराकर पूछता है, नाराज भगवान से ज्यादा नाराज कौन है, भगवान या वो लोग जो उसके नाम पर नियम बनाते हैं? और यही कहानी आगे बढ़ती है। अगर भगवान और धर्म अलग है तो फिर वो आवाजें कहां से आई जिन्होंने कहा, भगवान ने मुझसे बात की,
क्या वो सच में भगवान था या इंसान की अपनी आवाज? इसका जवाब वही छुपा है जहां अगला दरवाजा खुलता है। चैप्टर 3, हाउ फेथ स्लोली टर्न्ड इनटू कंट्रोल। अब जरा ध्यान से देखो, कहानी यहां थोड़ा गहरी हो जाती है। डर जब इंसान के अंदर बैठ जाता है तो वो अकेला नहीं रहता, वो किसी को ढूंढता है जो उसे रास्ता बताए। और यहीं से मार्गदर्शक पैदा होते हैं। इतिहास में हर जगह यही हुआ है। प्राचीन मिस्र में पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे, वो सत्ता के प्रतीक थे। लोगों को बताया गया कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी हर बात अंतिम है। सवाल करने का मतलब था भगवान से दुश्मनी। नतीजा ये हुआ कि पूरी सभ्यता झुकती चली गई। भारत में एक समय जाति को जम से जोड़ दिया गया। कहा गया, ये भगवान की व्यवस्था है, जो ऊपर है वो इसलिए ऊपर है क्योंकि ईश्वर ने चाहा, जो नीचे है वो इसलिए नीचे है क्योंकि यही लिखा है। सदियों तक लोग इस डर में जीते रहे कि अगर व्यवस्था पर सवाल उठाया तो अगला जन्म और भी खराब होगा। मजेदार बात यह है कि व्यवस्था बनाने वाले हमेशा सुरक्षित रहे और डरने वाले हमेशा आम लोग। यूरोप में चर्च ने यही काम अलग तरीके से किया। कहा गया कि स्वर्ग की चाबी हमारे पास है। जिसने बात मानी वो बचा, जिसने सवाल किया वो नरक में गया। यही वजह थी कि जब वैज्ञानिकों ने कहा कि इंसान बीमारी से मरता है, पाप से नहीं, तो उन्हें अपराधी बना दिया गया, क्योंकि अगर बीमारी का कारण समझ आ गया तो डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म हुआ तो नियंत्रण भी। थॉमस पाइने यही तंज कसता है। वो कहता है, भगवान अगर सच में महान है तो उसे इंसानों को डराकर अपनी पूजा करवाने की जरूरत क्यों पड़े? सच्चाई को सहारे की जरूरत नहीं होती, झूठ को होती है। धर्म जब विश्वास से हटकर सिस्टम बन जाता है तब वो इंसान को नहीं बचाता, वो उसे बांधता है। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, ये नियम आखिर आए कहां से? चैप्टर 4, When God spoke to one and ruled over millions। अब एक ऐसी बात सुनो जो शायद असहज लगे। इतिहास में जब भी किसी ने कहा भगवान ने मुझसे कहा, उसी पल लाखों लोगों की किस्मत तय हो गई। अरब में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे संदेश मिला और कुछ ही दशकों में एक पूरा समाज बदल गया। यूरोप में कुछ लोगों ने कहा कि ईसा मसीह भगवान के पुत्र हैं और उनकी बातों को मानने वालों ने एक नया रास्ता बना लिया। भारत में भी ऋषि मुनियों के अनुभवों को शास्त्र बना दिया गया। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है कि अगर भगवान ने एक से कहा तो बाकी सबको क्यों मानना पड़ा? अमेरिका में एक समय एक व्यक्ति ने कहा कि उसे स्वर्ग का दर्शन हुआ है और उसने एक नया धार्मिक समूह बना लिया। उसके अनुयायी सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। बाद में पता चला कि वो दर्शन उसकी अपनी कल्पना थी, लेकिन तब तक लोग अपना जीवन दे चुके थे। पाइने यही रुककर पूछता है, अगर कोई कहे कि भगवान ने उससे बात की तो वो अनुभव उसका निजी है, पूरी मानवता का नियम कैसे बन गया? ये सवाल खतरनाक है क्योंकि ये सीधे सत्ता पर चोट करता है। अगर लोग मान ले कि हर दावा सच नहीं होता तो फिर डर टूट जाएगा, और जब डर टूटता है तब इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये सच है, या इसलिए क्योंकि मुझे डराया गया है? यही कहानी अगली परत में जाती है, क्योंकि जब एक आवाज को भगवान की आवाज मान लिया जाता है तब किताबें लिखी जाती है, नियम बनते हैं, और वही नियम अगली पीढ़ी के लिए जंजीर बन जाते हैं। लेकिन क्या वो किताबें समय से ऊपर हैं या समय की ही देन है? इसका जवाब वही छुपा है जहां अगला अध्याय हमें ले जाने वाला है। चैप्टर 5, वर्ड्स रिटन एज गॉड, रीड एज पावर। अब कहानी किताबों तक पहुंचती है और यहीं पर सबसे ज्यादा शोर मचता है, क्योंकि जब सवाल भगवान पर होता है लोग सुन लेते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल किताब पर आता है लोग नाराज हो जाते हैं। इतिहास में एक सच्ची घटना है। इंग्लैंड में जब पहली बार बाइबल को आम भाषा में छापा गया, लैटिन से बाहर लाया गया, तो उसे पढ़ने वालों को सजा दी गई। वजह यह नहीं थी कि किताब गलत थी, वजह यह थी कि अब लोग खुद पढ़ सकते थे, और जो खुद पढ़ ले उसे बहकाना मुश्किल हो जाता है। भारत में भी यही हुआ। सदियों तक धार्मिक ग्रंथ आम इंसान से दूर रखे गए। कहा गया, ये हर किसी के लिए नहीं है। मतलब साफ था, ज्ञान सबके लिए नहीं, सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए। किताब वही
लेकिन पहुंच सीमित। थॉमस पाइने यही व्यंग्य करता है। वो कहता है, अगर भगवान ने कुछ कहा है तो वो पूरी इंसानियत के लिए होगा, किसी एक भाषा, एक जाति या एक वर्ग के लिए नहीं। अब जरा किताबों के अंदर झांको। एक ही कहानी अलग अलग जगह अलग तरह से लिखी गई है। कहीं तारीख बदल जाती है, कहीं नाम। अमेरिका में जब इतिहासकारों ने पुराने धार्मिक ग्रंथों की तुलना की तो पाया कि कई हिस्से बाद में जोड़े गए थे ताकि सत्ता को सहारा मिले। सवाल यह नहीं कि किताब पवित्र है या नहीं, सवाल यह है कि क्या किताब समय से बाहर है या समय की पैदाइश है। पाइने साफ कहता है, किताबें भगवान की नहीं, इंसानों की गवाही है। और इंसान गलत भी हो सकता है, डरपोक भी, लालची भी। इसलिए किताब को भगवान बना देना और भगवान को किताब में कैद कर देना, ये सबसे बड़ी चाल है। लेकिन जब ये चाल चल ली जाती है तब अगला कदम अपने आप आता है, चमत्कार। चैप्टर 6, मिरेकल्स एंड द बिजनेस ऑफ बिलीफ। अब जरा आंखें खोलकर आज की दुनिया देखो। अफ्रीका में कुछ साल पहले एक पादरी ने दावा किया कि वो लोगों को हवा में उड़ा सकता है। सैकड़ों लोग देखने आए, कुछ गिरकर घायल हो गए, लेकिन भीड़ ने सवाल नहीं पूछा। भारत में एक साधु ने कहा कि वो बिना दवा के एड्स ठीक कर देगा और लोग अस्पताल छोड़कर उसके पास चले गए। बाद में जब मौत हुई तो कहा गया आस्था कमजोर थी। यूरोप में भी यही खेल अलग पैकिंग में चला। एक महिला ने दावा किया कि उसकी आंखों से खून बहता है, उसे चमत्कार कहा गया। जांच हुई तो पता चला कि वो खुद घाव बनाती थी, लेकिन तब तक उसे संत घोषित किया जा चुका था। थॉमस पाइने यही ठहरकर पूछता है, अगर प्रकृति रोज ईमानदारी से काम कर रही है तो भगवान को बीच बीच में नियम तोड़ने की क्या जरूरत है। चमत्कार हमेशा वही होते हैं जहां डर ज्यादा होता है और सवाल कम, जहां इलाज महंगा होता है वहां दुआ बिकती है, जहां शिक्षा कम होती है वहां करिश्मा चलता है। पाइने तंज में कहता है, चमत्कार भगवान की ताकत नहीं दिखाते, वो इंसान की मजबूरी दिखाते हैं। और जब इंसान मजबूर होता है तब वो हर उस हाथ को पकड़ लेता है जो उसे उम्मीद दे। लेकिन यही उम्मीद धीरे धीरे व्यापार बन जाती है, दान, चढ़ावा, वादा, सब कुछ। सवाल पूछने वाला नास्तिक कहलाता है और मानने वाला भक्त। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर चमत्कार भी इंसानों की कहानी है तो फिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने खुद को भगवान का प्रतिनिधि बना लिया। उस परत के नीचे क्या छुपा है, यही हमें आगे खींच ले जाता है। चैप्टर 7, फ्रॉम मैसेंजर टू मास्टर। अब यहां कहानी और भी असहज हो जाती है, क्योंकि अब बात भगवान की नहीं, इंसान की है। इतिहास में जब भी कोई इंसान बोला कि मैं सिर्फ संदेश लाने आया हूं, कुछ समय बाद वही संदेश कानून बन गया और वही इंसान सत्ता का चेहरा। रोम में एक समय पादरी खुद को सिर्फ ईश्वर का सेवक कहते थे, लेकिन धीरे धीरे वही सेवक राजा तय करने लगे। जो उनकी बात माने वही ईश्वर के करीब माना गया, जो न माने वो भटका हुआ। भारत में भी गुरु और शिष्य की परंपरा थी, लेकिन समय के साथ गुरु सवालों से ऊपर बैठा दिया गया। उसकी कही हर बात अंतिम सच बन गई। किसी ने अगर पूछा कि ऐसा क्यों, तो जवाब मिला, श्रद्धा रखो। अमेरिका में एक चर्च लीडर ने दावा किया कि भगवान ने उसे बताया है कि कौन कौन नरक जाएगा। लोगों ने डर के मारे अपनी जमीन, पैसा, सब कुछ उसे दे दिया। बाद में जब वो भाग गया तब लोगों को समझ आया कि भगवान कहीं गया ही नहीं था, सिर्फ इंसान बदल गया था। थॉमस पाइने यहां तंज करता है। वो कहता है, संदेश लाने वाला अगर खुद ही कानून बन जाए तो समझ लो समस्या भगवान में नहीं, इंसान में है। भगवान अगर सच में है तो उसे प्रतिनिधियों की फौज की क्या जरूरत। हर प्रतिनिधि अपने हिसाब से नियम बनाता है और हर नियम के पीछे डर खड़ा कर देता है, और यहीं से एक नई दीवार खड़ी होती है, औरत और मर्द के बीच। चैप्टर 8, रिलीजन एंड द साइलेंट हाफ। अब जरा देखो, हर धर्म में नियम सबसे पहले किस पर आते हैं? क्या खाना है, क्या पहनना है, कब बोलना है? अक्सर जवाब औरत के लिए तैयार रहता है। ईरान में एक लड़की को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उसका कपड़ा सही नहीं माना गया। भारत में आज भी कई जगह औरत को मंदिर में जाने से रोका जाता है,
क्योंकि उसे शुद्ध नहीं माना जाता। यूरोप में सदियों पहले औरतों को चुड़ैल कहकर जला दिया गया, क्योंकि वो अकेली रहती थी या सवाल पूछती थी। धर्म कहता है ये नियम भगवान के हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि नियम बनाने वाले हमेशा मर्द रहे। थॉमस पाइने यही चुपचाप सवाल छोड़ देता है, अगर भगवान ने इंसान को बराबर बनाया तो डर सिर्फ आधी आबादी के लिए क्यों औरत की आस्था को उसके शरीर से बांध दिया गया? इतिहास बताता है, जहां सवाल दबाए जाते हैं वहां सबसे पहले औरत खामोश कर दी जाती है, क्योंकि जो चुप रहना सीख ले वो सब कुछ सह लेता है। धर्म ने इस खामोशी को पवित्र नाम दे दिया, लेकिन जब खामोशी टूटती है तब पूरी इमारत हिलती है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां ये नियम, ये डर, ये सत्ता सब मिलकर कुछ और ही बन जाते हैं। जब विश्वास सिर्फ दिल में नहीं रहता बल्कि हाथों में हथियार बन जाता है। सवाल यह है, ये सब कब और कैसे हुआ? जवाब वही है जहां अगला अध्याय हमें ले जाने वाला है। चैप्टर 9, When Belief Learned to Kill। अब यहां कहानी सबसे अंधेरे हिस्से में उतरती है, क्योंकि अब विश्वास सिर्फ दिल में नहीं रहा, अब उसके हाथों में हथियार आ गए हैं। इतिहास में एक सच्ची तस्वीर है। साल 1947। एक ही दिन में लोग पड़ोसी से दुश्मन बन गए। जो कल तक साथ रहते थे आज धर्म पूछकर मारने लगे। किसी ने पूछा नहीं कि भगवान क्या चाहता है, सबने मान लिया कि भगवान उनकी तरफ है। नतीजा ये हुआ कि ट्रेनें लाशों से भरी चली और प्रार्थनाएं खून में डूब गई। यूरोप में सदियों पहले क्रूसेड्स हुए। कहा गया ये पवित्र युद्ध है। हजारों मील दूर जाकर लोगों को मारा गया और हर तलवार के साथ भगवान का नाम लिया गया। दूसरी तरफ एशिया में भी धर्म के नाम पर युद्ध हुए। झंडे अलग थे, नारे अलग थे, लेकिन मरने वाले एक जैसे थे, आम इंसान। थॉमस पाइने यहां ठहर कर कहता है, अगर भगवान इंसान को बनाता है तो इंसान को मारने का आदेश क्यों देगा? और अगर देता है तो वो भगवान नहीं, कोई डरावना विचार है। आधुनिक दुनिया भी इससे अलग नहीं है। अफ्रीका में बोको हराम ने बच्चों को उठाया, कहा गया ये धर्म की सेवा है। अमेरिका में एक शख्स ने चर्च के बाहर गोली चलाई, बोला भगवान ने कहा था। हर बार कहानी एक जैसी है। किसी ने भगवान को बीच में रखा ताकि इंसान जिम्मेदारी से बच सके। पाइने तंज में पूछता है, क्या भगवान इतना कमजोर है कि उसे इंसानों से लड़ाई करवानी पड़े? जब विश्वास हथियार बन जाता है तब सवाल मर जाते हैं, और जब सवाल मरते हैं तब अगला कदम अपने आप आता है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद नैतिकता सिर्फ धर्म से ही आती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चैप्टर 10, गुड विदाउट गॉड। अब जरा एक अलग तस्वीर देखो। जापान में एक बुजुर्ग आदमी रोज सड़क साफ करता है, कोई मंदिर या प्रार्थना नहीं, बस इसलिए कि सड़क सबकी है। नॉर्वे में एक महिला शरणार्थियों को खाना खिलाती है, वो किसी धर्म का प्रचार नहीं करती। भारत में एक डॉक्टर मुफ्त इलाज करता है, बिना पूछे कि सामने वाला किस धर्म का है। ये सब कौन सा धर्म है? थॉमस पाइने यही सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक बात कहता है। वो कहता है, नैतिकता डर से नहीं आती। अगर इंसान सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे सजा का डर है तो वो अच्छा नहीं, मजबूर है। असली अच्छाई तब है जब कोई देख नहीं रहा, कोई स्वर्ग नरक की बात नहीं कर रहा, फिर भी इंसान सही करता है। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने धर्म से बाहर रहकर भी मानवता को आगे बढ़ाया। उन्होंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया, फिर भी उनका काम पवित्र था। पाइने यहां हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, अगर बिना धर्म के इंसान अच्छा हो सकता है तो फिर धर्म का असली काम क्या है? इंसान को बेहतर बनाना या उसे डर में रखना? यहीं से सोच की दिशा बदलती है, क्योंकि अगर अच्छाई दिल से आती है तो फिर नियमों की जरूरत किसे है? और अगर भगवान ने प्रकृति बनाई है तो क्या वही सबसे बड़ी किताब नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें वहां ले जाता है जहां धर्म की दीवारें गिरती हैं और एक खुला आसमान दिखाई देता है। चैप्टर 11, नेचर, द ओनली ऑनेस्ट स्क्रिप्चर। अब कहानी एकदम शांत हो जाती है, लेकिन यही शांति सबसे ज्यादा सवाल पैदा करती है। जरा सोचो, सूरज जब उगता है तो वो ये नहीं पूछता कि नीचे खड़े लोग किस धर्म के हैं। बारिश जब गिरती है तो वो ये तय नहीं करती
कि किसने पूजा की थी और किसने नहीं। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने देखा, मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बंद थे, लेकिन हवा, पानी, दिन रात सब वैसे ही चलते रहे। अगर भगवान कहीं साफ दिखता है तो शायद यही दिखता है। थॉमस पाइने कहता है, अगर भगवान ने कुछ लिखा है तो वो किताब पत्थर या कागज पर नहीं, बल्कि प्रकृति में लिखी है। अमेरिका में एक किसान बीज बोता है। उसे पता है कि अगर मेहनत करेगा तो फसल आएगी। उसे ये डर नहीं रहता कि किस मंत्र से बीज उगेगा। भारत में सदियों से किसान आसमान देखकर मौसम समझते आए हैं, बिना किसी धार्मिक आदेश के। प्रकृति नियम से चलती है, डर से नहीं। धर्म कहता है मानो, प्रकृति कहती है समझो, और समझने में समय लगता है, मेहनत लगती है। शायद इसीलिए समझना मुश्किल लगता है और मान लेना आसान। पाइने यही हल्का सा तंज करता है। जो भगवान को सबसे बड़ा कहता है, वही उसे सबसे छोटी किताब में बंद कर देता है, जबकि असल में वो हर तरफ फैला हुआ है, बिना शोर, बिना डर। लेकिन अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है, जब इंसान डर छोड़ देता है, किताबों से ऊपर उठकर सोचने लगता है, तब क्या होता है? क्या यही एज ऑफ रीजन की शुरुआत है? चैप्टर 12, द एज ऑफ रीजन बिगिंस इनसाइड यू। अब कहानी किसी देश, किसी धर्म या किसी किताब की नहीं रह जाती। अब कहानी तुम्हारी हो जाती है। थॉमस पाइने आखिर में कोई नया नियम नहीं देता, कोई नया धर्म नहीं बनाता। वो बस आईना दिखाता है। वो कहता है, जिस दिन इंसान डर से नहीं, समझ से विश्वास करेगा, उसी दिन असली बदलाव आएगा। फ्रांस की क्रांति के बाद लोग चर्च से बाहर आए, लेकिन भगवान से नहीं। भारत में समाज सुधारकों ने धर्म छोड़े बिना अंधविश्वास छोड़ा। दुनिया के हर कोने में जब जब इंसान ने सवाल पूछने की हिम्मत की, तब तब समाज थोड़ा आगे बढ़ा। पाइने कहता है, रीजन कोई दुश्मन नहीं है, रीजन एक रोशनी है, और रोशनी से डर सिर्फ अंधेरे को लगता है। ये किताब किसी से ये नहीं कहती कि क्या मानो, ये बस ये पूछती है, जो मान रहे हो क्या उसे समझते भी हो? क्योंकि जिस दिन इंसान समझने लगेगा, उसी दिन भगवान को बचाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, धर्म को हथियार बनाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, और इंसान इंसान से डरना छोड़ देगा। और शायद यही वो पल है जहां ये सफर रुकता नहीं, बल्कि शुरू होता है। क्योंकि सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, बस अब वो तुम्हारे अंदर है। अगर ये कहानी तुम्हें असहज लगी तो समझो सही जगह लगी है। अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो ये सफर अधूरा नहीं गया। अगर तुम ऐसे ही सवालों, किताबों और विचारों को आसान भाषा में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हारे लिए विश्वास डर से आता है या समझ से? क्योंकि हो सकता है अगला सवाल तुम्हारा हो।